उज्जवल सोच, सोच सही तो सब कुछ सही। जब सर ही सिरदर्द बन जाए, समझदारी से निपटने के 7 रास्ते। दफ्तर में एक अच्छा सर मिलना सौभाग्य की बात होती है। वह आपका मार्गदर्शन करता है, प्रेरित करता है और आपके विकास में मदद करता है। लेकिन क्या हो जब वही व्यक्ति जिससे आप नेतृत्व की उम्मीद रखते हैं, आपके तनाव और असंतोष का सबसे बड़ा कारण बन जाए? जब हर सोमवार एक डर के साथ शुरू हो, जब तारीफ की जगह तानाशाही मिले और जब मेहनत के बावजूद सम्मान की जगह उपेक्षा मिले, ऐसे में क्या चुपचाप सहते रहना ही एकमात्र विकल्प है? नहीं। समझदारी, संयम और रणनीति से ऐसी स्थिति से न सिर्फ निपटा जा सकता है, बल्कि उससे सीखकर आगे भी बढ़ा जा सकता है। यहाँ हैं 7 महत्वपूर्ण उपाय जो आपको इस कठिन परिस्थिति में संवेदनशील नहीं समझदार बनाएंगे। पहला, संवाद करें, संघर्ष नहीं। जब आपके सर का व्यवहार या काम करने का तरीका सहज लगे, तो सीधा टकराव करने के बजाय शांत दिमाग से बातचीत की पहल करें। हो सकता है वह आपकी स्थिति समझे ही नहीं। कई बार सिर्फ अपनी बात खुलकर कह देना ही समस्या का हल बन सकता है। अगर आप विनम्र, पेशेवर और तथ्यों के साथ बात करेंगे, तो सामने वाला भी आपकी बात को हल्के में नहीं ले पाएगा। दूसरा, पेशेवर बने रहें, भले सामने वाला न हो। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाता हो या आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता हो, तब गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, अपनी गरिमा बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। काम में गलती न करें, समय पर रहें और दूसरों से विनम्र व्यवहार बनाए रखें। इससे आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तीसरा, सबूत रखें, सहानुभूति नहीं मांगें। अगर आपका सर बार बार आपको निशाना बनाता है या अनावश्यक दबाव डालता है, तो मौखिक शिकायतों से बेहतर है कि आप सबूत रखें। ईमेल, चैट्स या मीटिंग के मिनट्स, सब कुछ सुरक्षित रखें। इससे जब भी आप एचआर या सीनियर प्रबंधन से बात करेंगे, आपके पास ठोस आधार होगा। चौथा, एचआर से सलाह लें, लेकिन सावधानी से। हर संस्था में एक मानव संसाधन विभाग होता है जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए होता है। अगर स्थिति बिगड़ रही हो और संवाद का कोई फायदा न दिखे, तो एचआर को शामिल करना जरूरी है। लेकिन ये कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि इससे चीजें उलझ भी सकती हैं। पहले हल्के स्वरूप में काउंसलिंग या सलाह की बात करें। पांचवां, खुद को मजबूत बनाएं, सिर्फ शिकायत मत करें। हर मुश्किल स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर सर का व्यवहार अनुचित है, तो आप खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या पॉलिटिकल बुद्धिमानी, ये सब ऐसे ही माहौल में विकसित होती हैं। खुद को अंदर से मजबूत बनाए ताकि आप किसी भी चुनौती को झेल सकें। छठा, विकल्प खोजिए, मौका नहीं तो मोड़ बदलिए। अगर बार बार कोशिशों के बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही और आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान खतरे में है, तो रुकिए नहीं। आज के समय में करियर विकल्पों की कोई कमी नहीं है। नई नौकरियां, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, रास्ते खुले हैं। अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, नेटवर्किंग करें और नए अवसरों की खोज शुरू करें। सातवां, याद रखें, नौकरी आपकी जिंदगी नहीं, जिंदगी आपकी प्राथमिकता है। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं कि वो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाए। एक बुरा असर आ सकता है, जा सकता है, लेकिन आपका मन, आपका आत्मबल और आपका भविष्य, वो आपके हाथ में है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं उस माहौल में हूं जो मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? हर कर्मचारी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसका सर ही सिरदर्द बन जाता है। लेकिन याद रखिए, सिरदर्द की दवा होती है, बस सही समय पर और सही तरीके से लेनी होती है। 24 घंटे का केवल 1% यानी 15 मिनट सीखने में निवेश कीजिए। हर दिन 15 मिनट सीखिए,
किताबों से, वीडियो से, अनुभव से या फिर उज्जवल सोच से और अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाएं। उज्जवल सोच, सोच सही तो सब कुछ सही।